जय हिंद। जय हिंद स्टूडेंट्स। जय हिंद स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ एसिड रिएक्शन पर। कौन सा एसिड रिएक्शन? सेकेंड टाइप ऑफ एसिड रिएक्शन, जिसको क्या बोल सकते हो आप? SN2 रिएक्शन। SN2 का पूरा मतलब क्या होता है? बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं? SN2 रिएक्शंस। ठीक है, कुछ इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं पहले, ध्यान दीजिए। जो इस रिएक्शन का रेट होता है वो सबस्ट्रेट और अटैकिंग रेजेंट यानी न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ। SN1 में क्या होता था? रेट ऑफ रिएक्शन केवल सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता था। क्यों करता था? आपको बताया था कि ये खुद को प्रिपेयर करता था इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए। ये क्या करता था? सबस्ट्रेट खुद को प्रिपेयर करता था इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन आप बना सकते हो कि रिएक्शन आर दीज न्यूक्लियोफाइल, बोल सकते हो, लिख सकते हो, रिएक्शन आर दोज न्यूक्लियोफाइल those nucleophile substitution reaction in which, या न्यूक्लियोफिलिक लिख लो, substitution reaction in which reaction in which substitution reaction in which the rate of reaction depends upon the rate of reaction depends upon rate of reaction depends upon concentration of substrate as well as nucleophile. Concentration of substrate as well as nucleophile, as well as nucleophile, यानी कि ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसका रेट जो है या स्पीड बोल सकते हो, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि जो ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है RDS, वो इन्वॉल्व क्या होगा? किस पर इन्वॉल्व होगा? पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। वहां किस पर डिपेंड कर रहा था? केवल सबस्ट्रेट पर। RDS केवल सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रहा था। यहाँ जो RDS है सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी चीज ये क्या होती है? सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, यानी कि नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन।
सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता, नहीं जनरेट होता। सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता, नहीं जनरेट होता। ठीक है। इसकी जो वहाँ क्या होता था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। तो यहाँ होता है 0, 1, 2, 3। एक्टिविटी का ऑर्डर है। ऐसा क्यों, अभी आपको बताएंगे। शुरू करते हैं एक सिंगल से रिएक्शन से, मेथाइल ब्रोमाइड से। एक और चीज समझ लो, अटैक्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल ओनली फ्रॉम बैक साइड, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक, ये थर्ड हो गया है, फोर्थ पॉइंट नोट करो। न्यूक्लियोफाइल अटैक पॉसिबल ओनली फ्रॉम, न्यूक्लियोफाइल अटैक ओनली अटैक पॉसिबल विलिटी ओनली फ्रॉम बैक साइड, यही लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है। ओनली फ्रॉम बैक साइड। न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो होता है उसकी पॉसिबिलिटी केवल बैक साइड से होती है, फ्रंट साइड से नहीं होती। अब सीधी सी बात देख लो बच्चों, क्यों नहीं होती, मैं यहाँ आपको अलग से बता रहा हूँ, यहीं पे बता दे रहा हूँ, फिर आगे चल रहा हूँ। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव साइन होता है तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। न्यूक्लियोफाइल पर निगेटिव साइन होता है या तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ध्यान देना, न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव साइन होता है या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, हाइड्रोजन भी देखो ना, 6 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी इलेक्ट्रॉन। और ये अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो पॉसिबल क्यों नहीं होगा, ड्यू टू इंटर, लिख लो नॉट पॉसिबल, फ्रंट साइड अटैक है ना, नॉट पॉसिबल ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से ये अटैक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, स्ट्रांगली रिपेल करेंगे एक दूसरे को, पुरजोर विरोध करेंगे एक दूसरे का, जिस कंडीशन में ये इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अटैक कहाँ से पॉसिबल है, बैक साइड से। जैसे अगर मैं लिखूं, रिएक्शन तो यही है ना, यहाँ बी आर लगा दिया, ओ एच निगेटिव आया, ओ एच निगेटिव ने क्या किया, देखो ये यहाँ ओ एच हो जाएगा, ओ एच निगेटिव ने बी आर को रिप्लेस कर दिया, ये रिएक्शन है। ओ एच निगेटिव ने क्या किया, बी आर को रिप्लेस कर दिया, ये रिएक्शन है। देखो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्जन होगा यहाँ, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। देखो बी आर फ्रंट साइड से जुड़ा था यहाँ, और बी ओ एच कहाँ आके जुड़ा, दूसरे साइड से। जैसे आप ना बारिश में छाता लेके चलते हो ना, और जब छाते में क्या होती है, जोर से हवा लगती है तो छाता क्या होता है, अम्ब्रेला। बारिश में अगर आप अम्ब्रेला के साथ चल रहे हो तो तेज हवा लगती है तो छाता क्या होता है, उलट जाता है। सेम वही कहानी है ये। बैक साइड से अटैक क्यों पॉसिबल है, क्योंकि फ्रंट साइड से क्या हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रंट साइड से, ध्यान रखिएगा, फ्रंट साइड से हो जाएगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इसलिए अटैक कहाँ से होगा, केवल और केवल बैक साइड से होगा। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन को। यहाँ से थोड़ा सा आते हैं, यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेप बनता है। देखो ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये न्यूक्लियोफाइल इसने अटैक किया इसके ऊपर, तो अब क्या होना है इसको देखो, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा फिर बच्चों। ध्यान देना, यहाँ क्या बनेगा, एक ट्रांजिशन स्टेज बनेगा, ध्यान दे के देखना इसको। जितना ओ एच निगेटिव इस कार्बन के करीब जाएगा,
जितना OH निगेटिव इस कार्बन के करीब जाएगा प्यारे बच्चों, उतना ही ब्रोमीन उससे दूर जाएगा। यानी कि ये समझो ना, इधर से कोई कार्बोकेटायन नहीं जनरेट हो रहा है, इधर से आ गया, उधर से ये निकल गया। ये भी पार्शियल नेगेटिव है, ये भी पार्शियल नेगेटिव है, ध्यान देना। इधर से OH का अटैक, जितना OH कार्बन के नजदीक आ रहा है ना, उतना ही Br नेगेटिव क्या हो रहा है, उससे दूर जा रहा है। यानी कि इधर OH जुड़ा, उधर Br क्या हो गया, निकल गया। लेकिन देखिए OH बैक साइड से जुड़ा है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्स हो जाएगा, बैक हो जाएगा। यहाँ तक आपने देखा, जैसे जैसे OH नेगेटिव इसमें क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, इसके पास जा रहा है, वैसे वैसे Br नेगेटिव दूर जा रहा है। इसको बोलते हैं ना बेटा, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलोगे आप, ट्रांजिशन स्टेट बोलोगे, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, देखिए फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, इसके बाद की कहानी है। कॉन्फ़िगरेशन अटैक बैक साइड से हुआ है OH का, तो जाहिर सी बात है बैक साइड से हुआ वही जाएगा। ये हो गया मेथेनॉल, मेथेनॉल हो गया प्लस ब्रोमाइड आयन हो गया। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये प्रोडक्ट क्या हो गया, बदल गया ना, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, इन्वर्स हो गया, इन्वर्जन हो गया, इसका इन्वर्जन हो गया यहाँ। ठीक है, अब प्यारे बच्चों SN1 में फ्रंट साइड से अटैक क्यों कर ले रहा था, ध्यान देना। SN1 में क्या हो रहा था, पहले कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा था। मैं दिखा रहा हूँ SN1 की कहानी, देखो SN1 में हो रहा था क्या कि पहले ही Br नेगेटिव बाहर निकल जा रहा था, ठीक है, कार्बोकेटायन जनरेट कर ले रहा था। Br नेगेटिव बाहर जाने की वजह से फ्रंट साइड पे जो रिपल्सन होना था, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, फ्रंट अटैक से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की संभावना नहीं होती है। और इसका ऑर्डर क्या था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, यही ऑर्डर बनाया था ना। तो ये ऑर्डर क्यों था, क्योंकि कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है, और आपको कई बार बताया गया है कार्बोकेटायन की जो है स्टेबिलिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और सबसे कम मेथाइल कार्बोकेटायन 0 डिग्री में होता है। इसीलिए यहाँ फ्रंट साइड से अटैक हो जा रहा था। लेकिन अगर आप 2 डिग्री में SN2 में देखो, तो कोई कार्बोकेटायन जनरेट नहीं हो रहा है। अगर फ्रंट साइड से इसने अटैक कर दिया, तो फ्रंट साइड से अटैक से क्या हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाएगा। इसलिए हमेशा ये बैक साइड से अटैक करता है। इन चीज़ों के बाद एक और चीज़ समझेंगे, दोनों में डिफरेंस ऐसे निकल जाएगा, आप निकाल सकते हो। SN1 में फ्रंट साइड अटैक था, तो हाँ स्टेबिलिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री थी। लेकिन यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, थोड़ा उल्टा है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सबसे ज़्यादा एक्टिव 0 डिग्री है, क्यों, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका रीजन होता है बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस। देखिए इसका रीजन, जैसे देखिए 0 डिग्री की कहानी है, यहाँ देखिए मैं यहाँ ला रहा हूँ आपको। 0 डिग्री में ये बैक साइड से अटैक इसके लिए आसान है, लेकिन 1 डिग्री में थोड़ा स्ट्रिक्टली हिंडर्ड हो गया। स्टेरिकली क्या हो गया, हिंडर्ड हो गया। स्टेरिक मतलब स्पेस में, हिंडर्ड मतलब ढकना। जिस कार्बन पर इसको देखो ये अटैक क्यों हो रहा है, ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हो रहा है। इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव है, और ये OH नेगेटिव जो है पार्शियल पॉजिटिव वाले पर अटैक कर रहा है। लेकिन स्टेरिक बैक फ्रंट साइड से कर नहीं सकता, क्योंकि Br नेगेटिव है, और बैक साइड से क्या है, यहाँ देखिए हल्का सा स्ट्रिक्टली हिंडर्ड हो गया। और नीचे 2 डिग्री में देखिए और ज़्यादा स्ट्रिक्टली हिंडर्ड हो गया। 2 डिग्री में इसको ये यहाँ से भगना पड़ेगा, 1 डिग्री में ये इसको यहाँ से घूम के आना पड़ेगा, ध्यान दो। 0 डिग्री में यहाँ से आ गया आराम से। लेकिन अगर हम 3 डिग्री की तरफ जाएं, मैंने सबसे छोटा मेथाइल ग्रुप लिया है, अगर ग्रुप्स बढ़ा दे तो स्टेरिक हिंड्रेंस और बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ और ज़्यादा स्ट्रिक्टली हिंडर्ड हो गया, बहुत ही परेशानी से आ जाना पड़ेगा। सो 3 डिग्री में पॉसिबल ही नहीं है SN1 रिएक्शन। 2 डिग्री में हो जाता है, 3 डिग्री में लगभग पॉसिबल ही नहीं होता SN1 रिएक्शन, सॉरी 3 डिग्री में SN2 रिएक्शन लगभग पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि ये 100 पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली हिंडर्ड है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो ऑर्डर बनता है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, 0 डिग्री में सबसे कम होगा, 1 डिग्री में उससे ज़्यादा होगा, देखो
0 डिग्री से ज़्यादा 1 डिग्री में, 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री में और 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। इसीलिए इसका ऑर्डर होता है 0 डिग्री में सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और सबसे कम पॉसिबिलिटी होती है SN2 रिएक्शन की 3 डिग्री में। हमेशा ध्यान रखिए SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, इन्वर्स बनता है, जैसा कि अभी आपने देखा। 2 का जो प्रोडक्ट बनता है हमेशा इन्वर्स बनता है। SN1 का क्या बनता है? रिटेंशन बनता है। अब SN1 में अगर 2 डिग्री कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है तो फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक दोनों पॉसिबल है। तो 2 डिग्री वाले केस में लगभग ये होता है, 3 डिग्री में तो लगभग फ्रंट साइड ही केवल पॉसिबल है, बैक साइड हिंड्रेंस होगा। 2 डिग्री में दोनों की पॉसिबिलिटी लगभग थोड़ी होती है। 1 डिग्री और 0 डिग्री में ध्यान देना, ज़्यादा SN2 होता है और 2 डिग्री और 3 डिग्री में ज़्यादा क्या होता है? SN1 होता है। लेकिन जो 1 डिग्री है या 2 डिग्री है इसमें दोनों की लगभग पॉसिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो आई होप SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शंस में आपको डिफरेंस भी पता चल गया होगा। वीडियो देखने के बाद दोनों का डिफरेंस लिख के हमको व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, जय हिंद।